प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं अंग्रेजी विषय से संबंधित जो आपको ब्रिज कोर्स दिया गया है और उसमें जो एक्टिविटी दी गई है उन्हें लेके आया हूं। आज मैं आपको उनका अनुवाद कराऊंगा और उन्हें समझाते हुए आपको उन एक्टिविटी को हल भी कराऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों। आज हमें जो एक्टिविटी है बच्चों, वो जो हम करने वाले हैं वह पेज नंबर आपके 78 से लेकर 82 तक की एक्टिविटी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखिए। आज हम लोग बच्चों समय और काल के बारे में जानेंगे। समय और काल बोले तो टेंस, टेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TENSE, टेंस। टेंस मतलब होता है काल। तो आज हम टेंस के ही बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप एक साइड देखिए, आपको बेस फॉर्म दी है। बेस फॉर्म मतलब होता है आधार क्या है, जिससे अनेक फॉर्म बनती हैं, उन्हें बेस फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेंस दिया है जिसे पास्ट सिंपल टेंस या साधारण भूतकाल कहते हैं। पास्ट मतलब होता है अपना भूतकाल, तो पास्ट टेंस यहाँ पर लिखा रहेगा तो भूतकाल होता है। यहाँ पास्ट सिंपल है मतलब साधारण भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अगर कोई मेन वर्ब राइट लिखी है तो उसका पास्ट में क्या हो जाता है? रोट हो जाता है। यदि ड्रिंक लिखी है तो ड्रिंक हो जाता है। उसी प्रकार प्ले लिखा है तो प्लेड हो जाता है। गिव लिखा है तो गिव हो जाता है। वॉक लिखा है तो वॉल्कड हो जाता है। मैक लिखा है तो मैड हो जाता है। इंजॉय लिखा है तो इंजॉयड हो जाता है। विन लिखा है तो वॉन हो जाता है। और कंप्लीट लिखा है तो कंप्लीटेड हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड फॉर्म दी गई थी जो आप लोगों ने अभी देखा। यहाँ आगे देखिए, अब आप लोगों के सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं। शिक्षक दिए गए शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ें। अब छात्रों से छात्रों को दोहराने को कहें। अब छात्रों को शब्दों को दोहराने को कहें। दिए गए शब्दों के दोनों फॉर्म, बेस फॉर्म आधार फॉर्म, ए पास्ट सिंपल फॉर्म, यहाँ पर या लिखा रहा होगा, या पास्ट सिंपल फॉर्म में अंतर स्पष्ट करें। अभी मैंने आपको बता दिया बेस फॉर्म मतलब होता है जो साधारण रूप में बात करते हैं, जैसे वर्तमान की जो बातें करते हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? बेस फॉर्म कहलाती हैं। लेकिन अगर आप उसे पास्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसे क्या करेंगे? आप पास्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो शिक्षक अब कुछ वाक्यों की सहायता से दोनों फॉर्म का अंतर स्पष्ट करें। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, अंतर स्पष्ट करते हैं हम लोग बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म का। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। मैंने क्या बोला बच्चों आपके सामने? वह पत्र लिखता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, आई रॉट अ लेटर, सॉरी यहाँ पर वह पत्र लिखती हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सी लिखा है तो सी हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, लड़कियों के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह पत्र लिखती है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमने बोला लिखती है। याद रखें, क्या लिखती है? पत्र लिखती है, याद रखें। ठीक है, लिखती है बोला है। लेकिन यहां पर ध्यान दें बच्चों, आई रॉट अ लेटर, वह मैं पत्र लिखता था। यहां पर क्या है? पत्र लिखता था आया है, लास्ट में क्या है बच्चों? था। यहां पर देखिए है आया है और यहां पर क्या आ गया बच्चों? था आया था। अर्थात क्या हो जाता है कि फॉर्म टेंस के अनुसार बदल जाती है। बेस फॉर्म जो रहती है प्रेजेंट में उपयोग की जाती है और पास्ट फॉर्म के जो है वो पास्ट टेंस में उपयोग की जाती है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां राइट का क्या हो गया बच्चों? रॉट हो गया। शिक्षक इसी प्रक्रिया द्वारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म और उसके यूज को समझाइए। आईएनजी फॉर्म मतलब होता है बच्चों कोई क्रिया, मान लो यहां पर अभी आपने देखा सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। अब अगर आईएनजी लग जाता तो वह पत्र लिख रही है हो जाता। मतलब कि ऐसी क्रिया जो लगातार चलती रहती है उसके लिए हम लोग बच्चों आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अगर आपके सामने कोई शब्द गो लिखा है उसमें आईएनजी पर जोड़ दें तो गोइंग हो जाएगा। अगर राइट लिखा है बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। यूज कैसे करते हैं, उपयोग देखिए यहां पर बच्चों। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा था हो जाएगा। यहां पर इसमें है का उपयोग कर लेते हैं और इसमें था आ जाता है बच्चों। था भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी पे चलते हैं बच्चों। यहां पर एक्टिविटी देखिए, यूर इंडियन क्रिकेट टीम, आवर इंडियन क्रिकेट टीम ब्लैंक द वर्ल्ड कप इन 1983। तो यहां पर अब आपको बताना है कि विन का यहां पर कौन सा फॉर्म आएगा ब्लैंक वाले स्थान में। जो इंडिया क्रिकेट टीम है, मतलब कि तुम्हारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने क्या करा, कह रहा है 1983 में
उसने वर्ल्ड कप जीता, हमारी इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप कब जीता कह रहा है, या जीता था हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1983 की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर विन का उपयोग ना करके वॉन का उपयोग किया है, पास्ट फॉर्म का उपयोग किया है, वॉन का। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉन हो जाएगा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, सडनली आई हियर लिखा था, हियर्ड अ नॉइस, मैंने क्या सुना कह रहा है, आवाज सुना, अचानक आवाज सुना। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे, अगला भी बताता हूं मैं आपको। मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक। मिल्खा सिंह जो हैं वह हमारे भारत के लिए कह सकते हैं, या देश के लिए, या जो उनकी जो रेस थी 100 मीटर वाली ओलंपिक में, वह लीड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। इट सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस, और मैंने देखा कि उनने जो रेस है वह जीत ली थी। सिम्ड करें, अपन याद रखें। ठीक है, वी कुड नॉट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, वह नहीं खेल सकते हैं क्रिकेट मैच क्योंकि बहुत भारी वर्षा हो रही है। वी वेटेड, हम इंतजार कर रहे थे, अंटिल द रेन स्टॉप, वर्षा के समाप्त होने का। जब तक हम इंतजार कर रहे थे, या तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक वर्षा समाप्त नहीं हो जाती। कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ आवर स्कूल, कमल जो है आपके स्कूल का 8 मीटर जो रेस होती है, 800 मीटर जो रेस होती है उसका चैंपियन है। सो फार ही हैज़ कंप्लीटेड मैनी रेसेस एंड नेवर लॉस एनी, और उसने पूरी जो दौड़े हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था बिना हारे, कभी नहीं हारता था वो, रेस जब भी करता था वो जीतता था। इस प्रकार से हमने एक्टिविटी नंबर फर्स्ट किया। अब एक्टिविटी नंबर सेकंड है, नीचे दी गई वर्ब की सहायता से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वाक्य बनाइए। बच्चों, तो आपको भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने वाक्य बनाए हैं, आपको भी इसी प्रकार से वाक्य बनाना है। से का क्या बोला है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चलने वाली क्रिया के लिए हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहां पर वर्ब से है तो इसके साथ भी अपन क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ेंगे और सेइंग हो जाएगा। तो सेइंग से रिलेटेड हमको वाक्य बनाना है। सी वाज सेइंग मैच रिलेटेड न्यूज़, वह मुझसे कह रही थी, कौन सी न्यूज़ कह रही थी? मैच से रिलेटेड न्यूज़ कह रही थी। वॉक, वॉक के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ओम वाज वॉकिंग इन द ग्राउंड, ओम जो है वह चल रहा था या दौड़ रहा था, कहां पर? ग्राउंड में। फिर आगे क्या है? आगे लिखा है बच्चों रन के लिए, चमन वाज रनिंग ऑन द रोड, जो चमन है वह दौड़ रहा था, कहां पर दौड़ रहा था? ऑन द रोड, रोड के ऊपर दौड़ रहा था। राइड, ही वाज राइडिंग हॉर्स, मतलब कि वो घोड़ा को कैसा चल रहा है, चला, मतलब कि चला रहा था, घुड़सवारी करना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, और आगे भी दिए गए हैं। कम, ही वाज कमिंग, क्या लिखा है बच्चों यहां पर? ही वाज कमिंग, वह आ रहे थे, वह आ रहे थे। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है? आगे देखते हैं, एक मिनट, कहाँ गया अपना? हाँ, ये रहा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, हम ब्रिंग पे पहुंच गए हैं। राम वाज ब्रिंग एप्पल, ब्रिंगिंग एप्पल, राम कैसा कर रहा था? एप्पल ले रहा था या खरीद रहा था। ठीक है, आगे देखें। फाइट, सालू वाज फाइटिंग फीवर, जो सालू है वह लड़ाई कर रहा था, किससे? फीवर से, मतलब कि बुखार से वो कैसा कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। गो, ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहे थे या जा रहे हैं। मीट वाले के लिए देखते हैं बच्चों, मीट के लिए वाक्य बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। कुश वाज मीटिंग सचिन, जो कुश है वह किससे मीटिंग कर रहा था या चर्चाएं कर रहा था? सचिन से चर्चा कर रहा था, कुश सचिन से चर्चा कर रहा था। इस प्रकार से हमने एक्टिविटी नंबर सेकंड किया। अब एक्टिविटी नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चों। एक्टिविटी नंबर थर्ड है आपके लिए, क्या है बच्चों? थर्ड एक्टिविटी में वर्ब के सही फॉर्म के में से, वर्ब के सही फॉर्म से खाली स्थानों की पूर्ति कर पैसेज को कंप्लीट करें तथा कंप्लीट पैसेज को पुनः लिखें। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है यहाँ पर आएगा क्या, आपको वो बताना है। और ये जो खाली स्थान दिख रहा था आपको, हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको इस सेंटेंस भरने के बाद या पैसेज ये पूरा भरने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पैसेज क्या है आपका? पैसेज है आपके सामने, टू बॉयज
ब्लैंक प्ले इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को दो लड़के हैं इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, खेल रहे हैं, खेल रहे थे के साथ बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पास्ट टेंस से ही रिलेटेड वाक्यों को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम पास्ट टेंस से रिलेटेड वाक्यों को बनाए। हम यहाँ पर अगर आर का उपयोग करते हैं बच्चों, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? हमारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस से रिलेटेड बनाते हैं। तो टू बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। जो दो लड़के हैं वह खेल रहे थे ग्राउंड में विथ अ बॉल, गेंद के साथ। A few boys और कुछ लड़के वर वाचिंग, देख रहे थे। वाच को हमने क्या कर दिया? वर वाचिंग कर दिया। देम, उन्हें देख रहे थे। ऑल ऑफ देम वर एंजॉयड देयर फ्री टाइम, सभी लोग अपने खाली समय में एंजॉय कर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे। एंजॉय लिखा था तो एंजॉयड कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि वर लगा है, तो सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग बच्चों। सडनली इट स्टार्टेड रेन। सडनली क्या हो गया? अचानक वहां पर क्या हो गई? वर्षा चालू हो चुकी थी। नाउ ऑल ऑफ देम रन, सभी वहां पर क्या करने लगे? नाउ मतलब कि तुरंत या तेजी से। ऑल ऑफ देम, सभी लोग तेजी से, सभी लोग तेजी से क्या करने लगे थे? वहां रन करने लगे थे। बैक टू देयर होम्स, वह उनके घर की तरफ भागने लगे थे। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, उनमें से एक ने क्या करा? बॉल को उठाया और वह भी क्या हो गया? रन कराया, भाग के चला गया। इस प्रकार से बच्चों आपने क्या किया? इस पैसेज में जो दिए गए थे खालिस्तान, उनमें वर्ब के सही फॉर्म आपने आईएनजी वाली यूज करते हुए पूरे फॉर्म को भर लिया। मतलब कि जो आएगा सही सही वो आपने भर दिया है। अब आपको करना क्या है बच्चों? ये जो खाली आपको लाइन दी थी, ब्लैंक लाइन जो दी गई थी, उन ब्लैंक लाइन में आपको ऊपर जो भी पूरा पैसेज है उसे यहां पर फिर से लिख देना। तो आप लोग बच्चों इतना कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। अब आगे की तरफ हमारी एक्टिविटी देखें क्या है। अब अगला हमें आ गया है, हमने अभी टेंस के बारे में पढ़ा था, अब एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है बच्चों, अब एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं, क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एडवर्ब की जानकारी अब आपको हम देते हैं। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आपको एगरली लिखा है, यहाँ पर लेजली लिखा है, अर्जेंटली लिखा है, उसी प्रकार हैप्पीली लिखा है, क्वाइटली लिखा है, हाइगली लिखा है, नाइसली लिखा है, सेफ्टी लिखा है, नियरली लिखा है, रॉफली लिखा है, एक्चुअली लिखा है और इक्वली लिखा है। इस प्रकार से आपको ये एडवर्ब दिए गए हैं। एडवर्ब में आप देखिए लास्ट में सभी के क्या दिख रहा है बच्चों? आपको एलवाई दिख रहा होगा। अधिकतर जो शब्द रहते हैं एलवाई वाले, वो सभी के सभी एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडवर्ब से रिलेटेड ये आपको शब्द दिए गए थे, आपने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। शिक्षक दी गई एडवर्ब को छात्रों के सामने सही उच्चारण से बोलें। अब शिक्षक दी गई एडवर्ब्स को छात्रों को दोहराने को कहें। अब शिक्षक एडवर्ब्स के बारे में सामान्य चर्चा करें तथा एडवर्ब्स फॉर्मेशन व यूज बताएं। जैसे बैड का बैडली, एक्सेक्ट का एग्जैक्टली, एग्जैक्ट का क्या होता है? एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है बच्चों, आपको एक्टिविटी में क्या करना है देख लीजिए। एक्टिविटी में कह रहा है दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा एलवाई ऐड करके एडवर्ब बनाएं। जैसा ब्रेव लिखा है तो ब्रेवली बना लिए। फिर क्या लिखा है? क्लोज लिखा है, क्लोजली बना लिए। एक्सट्रीम लिखा है, एक्सट्रीमली बना लिए। ब्यूटीफुल लिखा था, ब्यूटीफुली बना दिए। कोवर्ड लिखा था, कोवर्डली बना दिए। नीट लिखा था, नीटली बना दिए। ऑडियंट लिखा था, या सॉरी ऑबिडेंटली लिखा था तो ऑबिडेंट लिखा था तो आपने ऑबिडियंटली बना दिया। इस प्रकार से आपने क्या करा बच्चों? पूरे के पूरे आपने एडवर्ब बना दिया। उसी प्रकार वाइड लिखा था, वाइडली बना दिया। फियरलेस लिखा था, फियरलेसली बना दिया। क्लियर लिखा तो आपने क्लियरली बना दिया। इस प्रकार से आपने एक्टिविटी नंबर फर्स्ट किया। अब एक्टिविटी नंबर सेकंड में क्या है बच्चों? देखिए कि एक्टिविटी नंबर सेकंड में कह रहा है आपसे अपनी पाठ्य पुस्तक कोई अन्य पुस्तक के लेसन को पढ़ें तथा एडवर्ब को खोजकर लिखें। एडवर्ब को खोज के आपको लिखना था, तो आपने लिखा है मित्रों यहाँ पर दो बच्चों, फ्रेंडली, लिवली, टाइमली, वीकली, जॉली, ब्लडली, होमली, लोनली,
सीरियसली, अलर्टली हो जाएगा, या अलर्ट, हाँ सॉरी, अलर्ट भी क्या होती है, एडवर्ब होती है, इसके लिए यहाँ पर अलर्ट लिखा है। अलर्टली आप कर सकते हैं, एंगरली, एंग्री लिखा है, एंग्रीली कर सकते हैं, एंग्री नहीं, एंग्रली नहीं करेंगे आप, एंगर ही रखेंगे उसे, ठीक है, एंग्री ही रखेंगे, ठीक है बच्चों। अवेसम लिखा है यहाँ पर, अवेसम इस प्रकार से भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। हमने कुछ एडवर्ब आपके लिए एलवाई भी लिखा है और बिना एलवाई वाली भी लिखा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखें आपको एक्टिविटी नंबर थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों, एक्टिविटी नंबर में थर्ड में कह रहा है नीचे दी गई एडवर्ब्स का वाक्यों में प्रयोग करें तथा वाक्यों को निर्धारित स्थान पर लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दी गई एडवर्ब हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है और उन्हें निर्धारित स्थान पर लिखना है। यहाँ पर पहला वाला है नियरली, सोहन वाज सिट नियरली मोहन। जो सोहन है वो बहुत ही किनारे बैठा है, किसके, मोहन के। नियरली अपना कैसा शब्द है, एडवर्ब शब्द है। हैप्पीली, मोहन स्माइल हैप्पीली, मोहन बहुत धीरे से कह सकते हैं, या स्माइल करता है, बहुत ही खुशी से स्माइल करता है। हैप्पीली मतलब खुशी से स्माइल करता है। ब्रेवली, आर्मी मैन ब्रेवली फाइट टेररिस्ट। जो आर्मी मैन है वह बहुत ही बहादुरी से किससे लड़ते हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। नीटली, द टू पीसेस मीट नीटली। फिर है क्लियरली, दिस बॉय इज क्लियरली सुपीरियर, मतलब कि जो लड़का है वह सभी में कैसा है, बहुत ही अव्वल नंबर का है। नीटली मतलब कि मिलाना होता है, जो दो पीस आप मान लीजिए, जो द टू पीस मीट नीटली मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दो पीसों काटा है तो उन्हें अच्छे से चिपका के मिला दीजिए, ठीक है। नीटली, क्लियरली मतलब कि बहुत अच्छा। फिर आगे देखें, आगे क्या है, स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली मतलब होता है स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो स्मोकिंग है वो बहुत ही कैसा करना चाहिए, आप लोगों को तो बंद ही कर देना चाहिए। स्मोकिंग बहुत ही बेकार चीज है, याद रखें, ठीक है। स्ट्रिक्टली मतलब होता है कड़े अनुशासन से। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, यहाँ वाइसली लिखा है, एल वाई है यहाँ पर, याद रखें। तो यूज इट वाइजली, लॉ, बुद्धिमानी से प्यार का परिचय दीजिए या प्यार कीजिए। क्यूरियोसली मतलब होता है, क्यूरियोसली मतलब होता है सी लुक्ड एट इट क्यूरियोसली, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यूरियोसली से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए वाक्य बनाया है। क्यूरियोसली मतलब होता है मतलब निश्चित, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक कह सकते हैं आप, ठीक है। काल्मली, काल्मली मतलब होता है धीरे से, तो धीरे से के लिए हमने क्या वाक्य बनाया, ही स्पीक काल्मली, वह बहुत धीरे से बोलता है। रियली, रियली तो यहाँ पर क्या हो जाए, ही रियली लाइक्स म्यूजिक, वह रियली मतलब कि निश्चित रूप से क्या करता है, लाइक करता है, किसको, म्यूजिक को, बहुत ही रियली लाइक करता है, मतलब कि दिल से लगा के वो म्यूजिक को लाइक करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, आपके लिए हमने एक्टिविटी को हल किया है। पेज नंबर कहाँ से बच्चों, 78 से लेकर 82 तक की क्या एक्टिविटी को आज हमने हल किया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके मन में जो भी डाउट्स हों तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उनका उत्तर आपको तुरंत ही दे देंगे। पर आप लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आप हमारे चैनल को सर्च करना चाहें तो यूट्यूब में कभी भी सर्च कर सकते हैं, रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार, रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार कह के, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद बच्चों।